राधे राधे, नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों चलिए हम आपके ये जो टॉप 10 क्वेश्चन लेकर के आते हैं हिंदी के रोज पर डे, उन्हें फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, तो चटपटे कुरकुरे मसालेदार आपके ये क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इन क्वेश्चनों के आंसर जरूर बताया करिए आप लोग। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों फटाफट, क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, निम्न में से काटना का तत्सम है। बताइए दोस्तों, निम्न में से काटना का तत्सम पूछ रहा है। तत्सम शब्द बताया था मैंने आपको उस दिन कि तत्सम शब्द जो होते हैं वो संस्कृत के शब्द होते हैं, और तद्भव जो होते हैं हमारे तत्सम शब्द किसके रूपांतरण होते हैं? संस्कृत के। ठीक है, और जो तद्भव होते हैं वो हिंदी के रूप होते हैं। ठीक है, तो काटना का तत्सम पूछ रहा है। काटना का ए ऑप्शन करा कटन, बी ऑप्शन करा कटित, और सी ऑप्शन करा कर्तन, डी ऑप्शन करा इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों इसमें सही ऑप्शन होगा सी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, सी विल बी द राइट ऑप्शन आपका होगा। काटना का तत्सम रूप जो होता है कर्तन होता है। ठीक है, फटाफट सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि रुपए डैश डैश हैं रिक्त स्थान जो है, रिक्त स्थान है तो शब्द चुनिए। जो ये रिक्त स्थान आपका है दोस्तों, इसमें क्या भरा जाएगा? रुपए क्या करते हैं बताइए? ए ऑप्शन करा बोलते हैं, बी ऑप्शन करा बजते हैं, और सी ऑप्शन हमको कह रहा है खनकते हैं, डी ऑप्शन करा आवाज़ करते हैं। दोस्तों ना ही रुपए बोलते हैं, ना ही बजते हैं, और ना ही आवाज़ करते हैं, बल्कि वो खनकते हैं। ठीक है, सी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके दोस्तों, आप लोग जब जेब में डाल के खन फन सब करते हैं ना, चिल्लर जब भर लेते हैं ढेर सारे। ठीक है दोस्तों, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? जल्दी जल्दी फटाफट बताइए इसका आंसर। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य पूछ रहा है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर चाहिए मुझे। ए ऑप्शन कह रहा है कामायनी, बी ऑप्शन कह रहा है प्रिय प्रवास, और सी ऑप्शन आपका कह रहा है साकेत, डी ऑप्शन कह रहा है नीरजा। फिलहाल हम आपको चारों ऑप्शन के इसका बता दे रहे हैं कि इसमें आंसर क्या क्या है। कामायनी पूछ लिया आपसे, तो कामायनी किसकी रचना है? कामायनी जयशंकर प्रसाद की है दोस्तों। ठीक है, कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है दोस्तों, कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। और साकेत अगर आपकी पूछ ले तो साकेत हमारी है मैथिली शरण गुप्त की दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त की है। ठीक है दोस्तों, साकेत हमारी मैथिली शरण गुप्त की। नीरजा पूछ ले तो नीरजा हमारी किसकी है? महादेवी वर्मा की है, महादेवी वर्मा की है। ठीक है दोस्तों, नीरजा हमारी महादेवी वर्मा की है। और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो दोस्तों ये बी विल बी द राइट ऑप्शन। बी प्रिय प्रवास जो है हमारी जो है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। और जो प्रिय प्रवास किसकी रचना है अगर पूछ दिया आपसे, तो प्रिय प्रवास जो हरिऔध को जानते हो ना आप लोग, हरिऔध अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो हैं, ठीक है, उन्हीं की है रचना। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है ये प्रिय प्रवास। ठीक है, बी विल बी द राइट ऑप्शन। इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा? बी होगा। ठीक है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है दोस्तों? प्रिय प्रवास होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में चलते हैं फटाक से। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा करा अतः शब्द का समानार्थी बताइए। अतः अन्यथा, ए ऑप्शन करा अन्यथा, बी ऑप्शन करा अतयो, और सी ऑप्शन आपको कह रहा है परिणामता, डी ऑप्शन कह रहा है अस्तु। दोस्तों इसमें सही ऑप्शन होगा सी विल बी द राइट ऑप्शन। अतः का अर्थ होता है परिणामता। जब हमें किसी चीज़ का परिणाम जानना होता है तो अतः वर्ड का यूज करते हैं ना दोस्तों, तो परिणाम मतलब इसका क्या परिणाम है, वही परिणामता होता है। ठीक है दोस्तों, सी विल बी द राइट ऑप्शन। चलते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में फटाक से। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं में कौन सा कारक है? बताइए दोस्तों। पहली बात तो आप लोग बताइए कि कारक कितने होते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। टोटल कारक कितने होते हैं बताइए? वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, कारक कितने होते हैं? टोटल कारक के जो भेद होते हैं वो 8 भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, 8 भेद होते हैं कारक के। ठीक, हम बता दिए आपको, कारक के 8 भेद होते हैं दोस्तों। और पत्ते से झड़ते, से मतलब होता है किसी चीज़ को अलग करना, से का मतलब होता है अलग करना। ठीक है, तो पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, जहाँ अलगाव का भाव प्रकट हो वहाँ पे अपादान कारक होता है। सी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, अपादान होगा, सी आपका ऑप्शन सही होगा। ना तो कर्ता होगा ना संप्रदान होगा, इनमें से कोई भी नहीं। सी विल बी द राइट ऑप्शन। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में फटाक से दोस्तों, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, ओनली 10 क्वेश्चन ये फटाक से देख लिया करिए आप लोग भी। विचार में एक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनता है? विचार में एक प्रत्यय लगाने से बनता शब्द है, ए ऑप्शन कह रहा है वैचारिक, बी ऑप्शन कह रहा है विचारिक, और सी ऑप्शन कह रहा है आपका विचारक इनमें से, और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों एक प्रत्यय लगाने से वैचारिक बनता है। सही आपका ऑप्शन जो होगा वैचारिक, ए विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, विचारिक जो पूछ रहा है, विचार से वैचारिक बनेगा, ना कि विचारिक। ए विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं आप लोग? इसमें ए ऑप्शन सही होगा, वैचारिक होता है सही वर्ड। ठीक है, चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन करा मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? बताइए दोस्तों इसका अर्थ। कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताया करिए आप लोग। रसगुल्लो जो भी हो, आप लोग इसका आंसर जरूर बताया करिए दोस्तों। मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? अच्छा बताइए आप लोग। मोरनी होता है, बी ऑप्शन कह रहा है मछली की तरह गोल आँखों वाली होता है, या सी ऑप्शन कह रहा है यमुना नदी, और डी ऑप्शन कह रहा है पूनम की चांदनी।
कितना अच्छा ऑप्शन है ना दोस्तों, पूनम की चांदनी, पूर्णिमा की रात, है ना। तो बताइए मीनाक्षी का अर्थ आप लोग। मीनाक्षी का ऑप्शन कह रहा है दोस्तों मछली की तरह गोल आंखों वाली। बी विल बी द राइट ऑप्शन माय दो मेरी फ्रेंड, मेरी बहनों और मेरे भाइयों। इसका सही ऑप्शन जो होगा वो बी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। मीनाक्षी का अर्थ होता है मछली की तरह गोल आंखों वाली, ठीक है, मछली की तरह गोल आंखों वाली, ठीक है। और चलते हैं इस अगले क्वेश्चन में, 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है, बताइए। संपन्नता का ए ऑप्शन कह रहा है आपत्ति, बी ऑप्शन कह रहा है निर्धनता, और सी ऑप्शन आपका कह रहा है आफत, और डी ऑप्शन कह रहा है आपका विपत्ति। बताइए दोस्तों, इसका तो आंसर आप लोगों को वैसे भी आता होगा, बहुत ईजी है। बताइए संपन्नता का विलोम क्या होगा। संपन्नता का जो विलोम है दोस्तों बी विल बी द राइट ऑप्शन आपका। संपन्नता का हो जाएगा निर्धनता, ठीक है दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं फटाक से। 9 नंबर क्वेश्चन करा इनमें से कि इनमें निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है, बताइए दोस्तों। कर्मधारय समास है, निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है, बताइए। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिए आप लोग। जहाँ पर तुलना की जाती है, ठीक है, विशेषण विशेष जो आप लोग जानते होंगे, जहाँ पर ए ऑप्शन कह रहा है नील गगन, बी ऑप्शन कह रहा है त्रिफला, सी ऑप्शन कह रहा है पतझड़, और डी ऑप्शन कह रहा है गांव शहर। नील गगन मतलब नीला है जो गगन, है ना, नीला है जो गगन। ए विल बी द राइट ऑप्शन, करेक्ट आंसर हमारा ए होगा, नीला है जो गगन। ए नंबर सही होगा दोस्तों, ठीक है। कर्मधारय समास हमारा नील गगन होगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फटाक से देख लीजिए आप ये भी। मिथिलेश कुमारी किन्हें कहा जाता है, राधा को, बी ऑप्शन कर रहा है सीता, सी ऑप्शन कर रहा है सत्यभामा, और डी ऑप्शन कर रहा है द्रौपदी। बताइए बताइए दोस्तों फटाक से, मिथिलेश कुमारी किसे कहते हैं, बताइए 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 जल्दी से जल्दी। आप लोग भाई जवाब नहीं देते कमेंट बॉक्स में। मिथिलेश कुमारी दोस्तों कहते हैं मिथिला नगरी, मिथिलेश कुमारी सीता को बोलते हैं। बी विल बी द राइट ऑप्शन, मिथिलेश। सीता की और पर्यायवाची क्या होती हैं, इनको सीता को भूमिजा बोलते हैं। सीता को क्या बोलते हैं भाई, इनको भूमिजा भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, इनको वैदेही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैदेही, वैदेही बोलते हैं। और भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, सीता हो गया आपका, तो सीता दिया ही ऑप्शन में। और भी एक वर्ड बोलते हैं, राम प्रिया बोलते हैं इन्हें। क्या बोलते हैं, राम प्रिया, इन्हें राम प्रिया भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा मेरे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आप लोग इन सभी क्वेश्चनों का आंसर बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा और कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट जरूर भेजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर माई दोस्तों। राधे राधे।